नमस्कार, मैं महराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में क्या बिखराव होने वाला है? क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को अपने पद से मुक्ति होने वाली है? इन दो सवालों के साथ ही मीडिया ने जब ललन सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने दो जवाब दिए। पहला सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी एक रहेगी, मतलब नहीं टूटेगी। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने जेडीयू की टूट की वजह भारतीय जनता पार्टी को दोषी बता दिया। सिवान फिर एक बार आपराधिक वारदात से दहल उठा है। अपराधियों ने युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बाइक से अस्पताल जा रहे थे, तभी अपराधियों ने दोनों को सीने में गोली दाग दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई थी और इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के बाबू हाता के पास की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीपीएससी के 69वें मुख्य परीक्षा 3 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। समस्तीपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले गनौर दास की पत्नी बादाम देवी अपने पुत्र पंकज दास के साथ बाइक से अपनी बहन के घर बहेड़ी में थाने क्षेत्र के अंदर लागोपुर गांव जा रही थी। इस बीच लागोपुर 3 बटिया के पास 2 बाइक सवार युवकों ने उनकी बाइक को घेर लिया और पीड़िता के गले से चांदी की चेन और रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं और उनका जाना तय है। नीतीश कुमार के सामने 2 ही विकल्प बचे हुए हैं, या तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दें या फिर जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दें। यदि उन्होंने इन 2 रास्तों में से किसी एक को नहीं चुना तो लालू यादव उनको गर्दनिया पासपोर्ट देंगे। गुरुवार को एनआईए के साथ बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने ये बातें कही। पूरे राज्य के साथ ही जहानाबाद में भी ठंड चरम पर है। अब साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जहानाबाद हॉस्पिटल मोड़ के पास एक बाइक सवार ठंड की वजह से लड़खड़ाने लगा। उसकी स्थिति देखकर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे जहानाबाद सदर अस्पताल में पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने ठंड से प्रभावित व्यक्ति के इलाज शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में ब्रेन हैमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों से बात की गई और उन्हें इसकी सूचना दी गई। पता चला कि ललन सिंह नामक व्यक्ति, जो कि नालंदा जिले के इस्लामपुर के एसआई के पद पर तैनात है, आज सुबह बाइक से जहानाबाद रह रहे अपने परिजनों से मिलने जा रहा था और तभी वो ठंड की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। इतना ही नहीं, सूत्रों का तो ये भी कहना है कि ललन सिंह खुद जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि ललन सिंह ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि भाजपा के इशारे पर मीडिया द्वारा एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है। बक्सर के क्षेत्र में आजकल अपराध जमीनी मामले को लेकर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सुलझाने के लेकर जिला प्रशासन हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जरूर सामने आते हैं। ठीक ऐसा ही मामला जिले के इटाड़ी सरस्ती का है, जहां पर 45 जमीन मालिकों के पास जमीन का हर दस्तावेज रहने के बावजूद 12 बीघा जमीन पर कई वर्षों से अभी तक दबंगों की कब्जा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबंगाई के आगे कानून का हर दस्तावेज बेकार हो जाता है। वहीं इन्हीं 45 लोगों की शिकायत के बाद भी थाने से लेकर जिला स्तर के अधिकारी न्याय नहीं दिला पा रहे। पीड़ितों का मानना है कि जमीन को लेकर कभी भी हम लोगों के साथ दबंग लोग कुछ भी कर सकते हैं। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के नरडी में बंधक बनाकर एक छात्र की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी और इस तरह का मामला सामने आया है। मामले में सूचना के आधार पर गुरुवार की सुबह पुलिस ने नरडी स्थित सुनील शर्मा के घर से अर्धनग्न अवस्था में छात्र को बरामद किया। छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी। छात्र का हाथ भी तोड़ा हुआ था।
छात्र के पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ जारी है। इधर पुलिस के द्वारा छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मृतक छात्र की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के मसीहोड़ी निवासी रंजीत शाह के बेटे रुपेश कुमार के रूप में हुई है। लखीसराय पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत जिले में 25 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापसी दिलाए गए। लोगों के चेहरे पर खुशी वापस लाने और उनके गुमशुदा मोबाइल फोन की सकुशल बरामद करने के लेकर मुहिम चलाई जा रही है। बिहार पुलिस के द्वारा इस मुहिम का नाम रखा गया है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान का ये दूसरा फेज है। लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने बताया कि लखीसराय जिले के ऑपरेशन मुस्कान का ये दूसरा फेज है। जिस किसी का भी मोबाइल फोन चोरी हो या फिर गुम गया हो, वो सीधे पुलिस से संपर्क करें, उन्हें मोबाइल की पूरी जानकारी दें और उनका फोन ढूंढने में पुलिस उनकी मदद करेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।